Welcome to my channel with another new video. You are watching Biology with Shyam. अपने आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन और यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब है वो समझना जरूरी है कि क्या होता है। यानी कोई भी जीव है अपने समान नई संतति को पैदा करना या अपने समान छोटे जीव के आकार के रूप में पैदा करना, वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन के कई कारण है कि अपने एक तो वंश को बनाए रखता है या अपनी जाति को क्या है लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जनन करता है। ठीक है, तो वो अपना रूप है वो आगे लगातार चलता रहे, तो इसके लिए जनन क्या है आवश्यक होता है। और मानव के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, उसमें द्विरूपता पाई जाती है। मतलब एक तरह से क्या है, नर और मादा, मेल और फीमेल दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं और वो आपस में क्या है एक तरह से एग और स्पर्म का फर्टिलाइज होने से नई संतति का निर्माण होता है। तो आज अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले पूरा जो एक स्ट्रक्चर है जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है, तो उसके बारे में पहले अपने अध्ययन करेंगे और उसके बाद में फिर अपने टेस्टिस की चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो भाग है यहाँ से लेकर ये क्या है, ये स्क्रोटम कहलाता है या वर्षण कोश या स्क्रोटल सैक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षण कोश कहलाता है। वर्षण कोश यानी ये जो भाग है वो क्या कहलाता है? वर्षण कोश कहलाता है या स्क्रोटल सैक कहलाता है। स्क्रोटल सैक कहलाता है। और इसके अंदर क्या है, ये दो तरह से क्या है, एक तो ट्यूनिका वेजिनलिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया, मतलब ये दो परतों का बना होता है या दो लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका वेजिनलिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका वेजिनलिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया। वेजिनलिस और एल्बोजिनिया है वो इसके क्या होते हैं, दो लेयर होते हैं या इस तरह से स्किन के बने होते हैं। ठीक है, ये इसका दो भाग होता है। यहाँ पे एक भाग मान लें ये वेजिनलिस हो गया और ये क्या हो गया, एल्बोजिनिया हो गया। ठीक है, ये इस तरह से बना होता है और वो उधर के साथ में क्या है, एक प्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, डार्टोस और प्रीमेस्टर जो पेशियां होती है उनके द्वारा वो क्या है उधर के साथ में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्रीमेस्टर और डार्टोस है जो पेशियां होती है वो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वर्षण होता है ये हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसकी तुलना में क्या होता है, उसका टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। और उसी ताप के अंदर क्या है अपने स्पर्मेटोजेनेसिस है या जो शुक्राणु जनन है वो अच्छी तरह से हो पाता है। तो ये एक तरह से अनुकूलतम तापमान है। मतलब अपने 37 डिग्री से अगर कम करें तो ये 35 यानी 34.5 या 35 के करीब इनका टेम्परेचर पाया जाता है। अब यहाँ से बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये जो भाग है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरनल भाग है। और इसके अंदर क्या है, एक तो टेस्टिकुलर ल्यूबल्स पाए जाते हैं, लोब्यूल पाए जाते हैं, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है जिनकी संख्या क्या होती है, हमारे वर्षण के अंदर क्या है 250 के करीब होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है एक तरह से टेस्टिकुलर ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और ये भाग है ना वो क्या कहलाता है, एपिडिडाइमिस कहलाता है या अधिवर्षण कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है, अधिवर्षण कहलाता है। तो इसकी चर्चा आज ही करेंगे, इसी टॉपिक में करेंगे, पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। लेकिन उसके बाद में ये क्या होता है, यहाँ पे वास डिफरेंशिया होती है और वास डिफरेंशिया के बाद में यहाँ पर क्या वास डिफरेंस होता है। तो ये जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, ये प्राथमिक अंग कहलाता है, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम
मतलब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, टेस्टिस है वो प्राथमिक अंग है, वो कहलाता है। इसके बाद में जो सपोर्टिंग होते हैं या सहायक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तरह से वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस के बाद में ये सेमिनल वेसिकल्स हैं, और सेमिनल वेसिकल्स के अलावा आपने यहाँ पे इजैकुलेटरी सिस्टम, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। इसको अपने यहाँ पर अगले चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, जब भी ग्लैंड की बात आएगी तो इनकी चर्चा आप दोबारा करेंगे। और उसके बाद में ये जो भाग है ये यूरेथ्रा कहलाता है, और यूरेथ्रा के बाद में ये जो भाग आगे का पेनिस ग्लांस कहलाता है, और ये ऊपर वाली जो त्वचा वो स्किन और स्किन कहलाती है, और स्किन ये पेनिस ग्लांस कहलाता है, ग्लांस, पेनिस ग्लांस कहलाता है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है वो क्या है, एक तरह से टेस्ट में ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स या शुक्राशय कहते हैं इसको, क्या बोले हिंदी में, शुक्राशय, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। इसके बारे में आगे अपने चर्चा करेंगे। और ये यूरेथ्रा हो गया या मूत्र मार्ग हो गया, क्या हो गया, मूत्र मार्ग। तो इस डायग्राम को आपको भली भांति समझना है। ये पूरा पूरा क्या है, इस चैप्टर को समझाने में पूरी अपनी अहमियत रखता है। तो इस चित्र को आप एक दो बार बना के देख लीजिए, और बनाने के बाद में एक बार आप इसको रिमाइंड करोगे तो पूरा पूरा ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। तो इस चित्र को आप जरूर ध्यान में रखना जब भी अपने समझे। अब बात करते हैं अपने इस प्राथमिक अंग की, मतलब अपने दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक अंग होता है, प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग कौन सा होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस या वृषण, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग या सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं। सपोर्टिंग अंग, सपोर्टिंग ऑर्गन, सपोर्टिंग अंग में क्या होगा, स्क्रोटल सैक होगा, स्क्रोटल सैक होगा, वास डिफरेंशिया होगा, वास डिफरेंशिया, टेस्टिस, टेस्टिस, वास डिफरेंस या एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस अधिवसन बोलते हैं। और इसके बाद में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, यानी जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स है, और यूरेथ्रा है। मतलब इस तरह से ये क्या है, एक तरह से सहायक अंग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये सहायक अंग है। मतलब टेस्टिस है, ये प्राथमिक अंग है जो आज अपने इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसका अपने दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो पहले जो पार्ट है टेस्टिस, आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये बाकी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो पहले बात करें अपने टेस्टिस की। अब टेस्टिस है, आपको इस डायग्राम से पता लग रहा है कि ये टेस्टिस है वो वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, वृषण कोश में। तो वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। तो उसको थोड़ा बड़ा करके हमने बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस की है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टेस्टिकुलर ल्यूबल्स, ल्यूब्स पाए जाते हैं, या इधर से प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये अपने यहां पर बात करें, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये यहां तक
इस तरह से बनानी। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। इनकी संख्या क्या है? ये 1 2 3 4 5 मैंने समझने के लिए यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है? 250 के करीब होती है, या मतलब 250 के करीब यहाँ पर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 250 के अंदर ये है संख्या में ये पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है कि ये स्क्रोटल सेल के अंदर क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं और उनकी संख्या क्या होती है? 250 या 250 तक पाई जाती है। इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, पर अनुमान के तहत अपने इतना माने तो ये 250 के करीब हो सकती है। और उसके अंदर क्या होता है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, उसके अंदर क्या है? 3 सेमिफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं। और ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर क्या है? लिपटी हुई पाई जाती है। मैंने अपने अलग अलग बना रहा हूं, तो इस तरह से ये समझाने के लिए बना रहा हूं, लेकिन इसकी जो संरचना है कुछ इस तरह से होती है। ये अपने अंदर क्या है? ग्रंथि टाइप में या गुंथी हुई अवस्था में पाई जाती है। और प्रत्येक में क्या होती है? 1 से लेकर 3 तक इनकी संख्या पाई जाती है। तो सेमिफेरस ट्यूबल्स हैं, उनकी संख्या है, अगर अपने 250 माने और एक में 3 माने तो ज्यादा से ज्यादा अपने कितनी मान सकते हैं? 750 तक हो सकती है। यानी सेमिफेरस ट्यूबल्स, यानी ये क्या होगी? यहाँ पर अपने इनकी संख्या माने तो ये कितनी है? 750। और इनको नाम क्या बोलेंगे? सेमिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, सेमिफेरस ट्यूबल्स है, ये पाई जाती है। और इनका जो बात करें, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दो ऊपर वाली जो है ना सेमिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, उनमें एक तो प्रोपीरिया लेयर बनी होती है। क्या होती है? इसकी 2 लेयर होती है। मतलब ये सेमिफेरस ट्यूबल्स हैं, यानी ये मान लें कि ये सेमिफेरस ट्यूबल्स हैं, उसको बड़ा कर दें तो ये 2 प्रकार की लेयर की बनी होती है। एक तो सेमिफेरस प्रोपीरिया होती है, यानी सॉरी ट्यूनिका प्रोपीरिया होती है। ट्यूनिका प्रोपीरिया, ठीक है, ट्यूनिका प्रोपीरिया होती है। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम की ये 2 परतों की बनी होती है। कौन? सेमिफेरस ट्यूबल्स। जर्मिनल एपिथेलियम है वो एक तरह से क्या है? जर्मिनल सेल, जिसके द्वारा क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, उसके बारे में अपने अभी बात करेंगे। तो ये 2 प्रकार की होती है, ट्यूनिका प्रोपीरिया और जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये अभी दोबारा बात कर लें कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल होते हैं, वो कितने होते हैं? 250 तक होते हैं। और प्रत्येक के अंदर क्या है? 1 से लेकर 3 प्रकार, 1 से 3 तक संख्या में सेमिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है, या जनिक नलिकाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनिक नलिकाएं। मतलब यहां पर क्या होता है? शुक्राणुओं का क्या होता है? जनन होता है, या जन्म होता है, निर्माण होता है, इसीलिए उसको जर्मिनल या तरह से क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। मतलब ये अंदर की लेयर है। तो इसके बारे में अपने यहाँ पर और की बात करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करें। मतलब एक टेस्टिकुलर ल्यूगल्स होता है, तो उसमें अपने बात करें अंदर इसको अनुप्रस्थ काटे, मतलब ऐसे इसको काटेंगे तो जो जनिक एपिथेलियम या जो अपने सेमिफेरस ट्यूबल्स हैं वो 3 पाए जाते हैं। तो 3 को अपने इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखाई देती है। उनका अनुप्रस्थ काटे तो इस तरह से दिखाई देती है। पर
अब ऊपर वाला जो भाग क्या होता है प्रोपीरिया होता है, और अंदर वाला जो भाग है वो क्या होता है जनिक एपिथेलियम सेल या जनिक सेल्स का बना होता है। और बीच बीच में इसके क्या होती है कुछ पिरामिडल आकार की क्या है सेल पाई जाती है। इसी तरह से प्रत्येक सेमिफेरस ट्यूबल्स है उसमें ये पाई जाती है। अब ये जो भाग है ना वो समझना जरूरी है। ये सेमिफेरस ट्यूबल्स का क्या है अनुप्रस्थ काट है, और उस काट में क्या होता है दो प्रकार की सेल पाई जाती है। एक तो सर्टोलाई सेल बोलते हैं या सर्टोली सेल बोलते हैं। क्या है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, यानी ये जो पिरामिडी आकार की होती है, मतलब एक तरह से पिरामिड आकार की होती है, उनको बोलते हैं अपने सर्टोलाई सेल। ठीक है, और ये जो सेल होती है ये जर्मिनल सेल होती है। क्या होती है जर्मिनल सेल। तो जर्मिनल सेल का मतलब होता है यहां पे जर्मिनल सेल या जनिक कोशिकाएं होती है। यहां से कोशिकाओं के अंदर क्या होता है एक तरह से मियोसिस डिवीजन होता है, और वहां पर क्या है शुक्राणुओं का निर्माण होता है और स्पर्मेटिड बनते हैं। क्या बनते हैं स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु कोशिकाएं बनती है, और उनको यहाँ पर क्या है पोषण भी मिलता है। तो देखिए किस प्रकार से मिलता है, यानी ये जो जर्मिनल सेल है वो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, यानी शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिसको स्पर्मेटिड कहते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से अपने शुक्राणु नहीं कह सकते उनको बोलेंगे स्पर्मेटिड या शुक्राणु सेल। और ये शुक्राणु सेल है वो इस जो पिरामिडी आकार की सर्टोली कोशिकाएं होती है उनके चारों ओर क्या है वो लिपटे या उसके चारों ओर लगे रहते हैं, और सर्टोली जो सेल होती है वो क्या करती है एक तरह से पोषण का काम करती है। यहाँ पे सर्टोलाई सेल कह सकते हैं या सर्टोली सेल कह सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के काम करती है, एक तो शुक्राणु कोशिकाओं को या स्पर्मेटिड को पोषण प्रदान करती है, एक दूसरा जो भी अपने जर्मिनल जो सेल होती है यानी ये जर्निक एपिथेलियम की जो सेल होती है उनका भी वो क्या करती है पोषण प्रदान करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सेल है ना सर्टोलाई, ये जो शुक्राणु कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसको कुछ क्या है कम करने का भी काम करती है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कम करने का भी काम करती है। तो इस तरह से ये सर्टोलाई और जर्मिनल सेल का यहाँ पे कार्य होता है। मतलब यहाँ पर क्या बनते हैं शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं शुक्राणु बनते हैं, और ये शुक्राणु फिर क्या है इस सर्टोलाई सेल या पिरामिडी आकार की जो सेल होती है उसके चारों ओर क्या है वो चिपक जाते हैं और वहां पर अपना पोषण लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है ये सर्टोलाई सेल है और ये आप मैं एक में बना रहा हूं, तो इसी में भी क्या है सेम पोजीशन होती है या सेम ये स्थिति होती है। और यहाँ पर क्या होता है इंटरस्टेशियल स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो भाग है ना ये क्या पाया जाता है इंटरस्टेशियल स्पेस पाया जाता है। और यहाँ पर जो सेल पाई जाती है या इंटरस्टेशियल जो स्पेस के अंदर जो सेल पाई जाती है वो यहाँ पर क्या करती है एक तरह से हार्मोन का स्त्राव करती है। किसका हार्मोन का स्त्राव करती है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ठीक है वो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहां पर बनता है। कहां पर सेमिनल वेसिकल्स जो नलिकाएं होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर उनका क्या है निर्माण होता है, और उनको अपने लेडिक सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं ये सेल है ना इनको अपने क्या बोलते हैं लेडिक सेल भी कहते हैं। लेडिक सेल क्या बोलेंगे लेडिक सेल। तो इंपॉर्टेंट है यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहां पर बनता है या कौन सी कोशिकाओं से बनता है, तो इंपॉर्टेंट है लेडिक सेल के द्वारा बनता है। और ये किसके द्वारा प्रेरित होता है एफएसएच हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो अपने
पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और उसके द्वारा ये शुक्राणु बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है या प्रेरित करता है। तो यहाँ पे बात समझने वाली है, यहाँ पे लेडिक सेल होती है, अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं, उनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और ये जर्मिनल सेल होती है, उसके द्वारा क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होगा, उस शुक्राणु को कोशिकाएं कहा जाता है या शुक्राणु को या स्पर्मेटिड कहा जाता है। ठीक है, शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बारे में आगे और पढ़ेंगे अपने, तो वहां पे बात करेंगे। और ये इंटरस्टेशियल सेल होता है, स्पेस होता है, और यहाँ पे अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, उनके द्वारा क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो लेडिक सेल के द्वारा यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, इस जो सेल को अपने बनाया है, इस सेल के अंदर क्या है, यहाँ पर तीन नलिकाएं होती है। ठीक है, तीन नलिकाएं होती है, मतलब सेमिनल वेसिकल्स पाए जाते हैं। और ये अपने आप में क्या है, ये एक तरह से जाल बनाती है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्या है, ये निकलती है और यहाँ पर क्या है, जाल बनाती है। एक तरह से नलिकाओं का क्या है, जाल बनता है, उसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस या आरडी इसको कहा जाता है, या वर्षण जालक भी कह देते हैं। किसको क्या बोलते हैं, वर्षण जालक या वर्षण जाल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और वर्षण जाल जब बहुत सारी नलिकाएं इकट्ठी होती है तो कुछ यानी कमी आ जाती है, या नलिकाओं में कमी आने होते हैं वास डिफरेंशिया, मतलब यहाँ पर कुछ ही नलिकाएं हैं, वो क्या है, यहाँ पर इनसे निकलती है, मतलब ये जाल से कुछ नलिकाएं निकलती है, उनको बोलते हैं वास डिफरेंशिया। उनको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, इनको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंशिया। रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया। और वास डिफरेंशिया के बाद में ये आप डायग्राम साथ में बनाते जाइए। और यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं मिटा दूं तो अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। यहाँ पे एक नलिका बनती है, और वो नलिका क्या है, इस तरह से क्या है, ग्रंथिल हो जाती है, यानी एक तरह से बहुत गुंथी हुई या ग्रंथिल अवस्था में आ जाती है या शेप बनाती है। ठीक है, और इस शेप को अपने क्या है, ये बनती है, और इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस या अधिवर्षण। ये जो यहां से लेकर जो कोशिकाएं, एक तरह से ये जो नलिका है वो ग्रंथिल हो गई या अंतर्वलित होकर क्या है, एक सघन संरचना बनाती है, उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस या अधिवर्षण। ठीक है, ये अधिवर्षण है। अब यहाँ पर जो शुक्राणु निकलते हैं ना, शुक्राणु यहाँ पर बनेंगे, मतलब आपने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर क्या है, स्पर्मेटिड बनते हैं, और वो वहां से चलकर क्या है, रेटेटेस्टिस यानी वर्षण जाल में आते हैं। वर्षण जाल से क्या है, वास डिफरेंशिया में आते हैं, और वास डिफरेंशिया से किस में आएंगे, ये अधिवर्षण में आएंगे। ये अधिवर्षण का क्या है, हेड कहलाता है, और ये क्या कहलाती है, कुछ कहलाता है, और ये क्या होता है, मध्य भाग होता है। क्या होता है, मध्य भाग। तो यहाँ पर जैसे क्या है, ये कुछ समय तक क्या है, स्टोरेज होते हैं, मतलब संग्रह होते हैं, और संग्रह होते हैं, और अपने आप में क्या है, मैच्योरेशन करते हैं, या परिपक्वता है वो अधिवर्षण के अंदर आती है। और यहां से निकलकर क्या है, ये किसमें आएंगे, ये वास डिफरेंस है। ये क्या है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, शुक्र वाहिनी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे, शुक्र वाहिनी से होते हुए ये नलिका है, वो क्या है, ये नलिका है। ठीक है, अधिवर्षण
ये वास्ट डिफरेंस या शुक्र नलिका होगी, शुक्र नलिका के साथ ये क्या है यहाँ पर पहुंचती है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल से मिलती है या शुक्राशय से मिलती है। तो आज का जो टॉपिक है वो अपने यहाँ तक ही करेंगे और इससे आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरा अगला नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो 12th बुक है उससे ये पूरे टॉपिक लिए गए हैं और मैं इस पूरी किताब के आपको ये जो भी टॉपिक है या जितने भी लेसन है उनको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको इसको लगातार इस चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अपने सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, मूत्रमार्ग है, बल्बोयूरेथ्रल है, ठीक है, पेनिस ग्लैंड्स है, यूरेथ्रा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जितने भी जो ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होते हैं हार्मोन उनके बारे में बात करेंगे और उनके कार्य के बारे में भी बात करेंगे। तो इस मेरे साथ में आप बने रहे तो उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।